हेलो गाइस, इट्स टाइम फॉर द फाइनल्स। आज बात करेंगे। मैं अपने प्रेडिक्शंस दूंगा। आज फाइनल का दिन है। 2 महीने से जो टूर्नामेंट चल रही है, आज वो फाइनली खत्म हो रही है। और आज मैं ड्रीम 11 की अपनी टीम भी बताऊंगा आपको कि मैं आज किस टीम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्या कंडीशंस रह सकते हैं। थोड़ा सा आज मुझे लगता है वो प्लेयर्स शायद खेलेंगे जो इस टूर्नामेंट में ज्यादा दिखे नहीं है या ज्यादा खेले नहीं है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। इट्स केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। द बैटल ऑफ द बिरयानीज। बिरयानी में आलू चाहिए या बिरयानी में चिकन दम चाहिए? आप बताओ क्या कौन सी बिरयानी आप प्रेफर करते हो और कौन सी टीम जीतेगी? सबसे बड़ी बात, मैं आपको पहले थोड़ा रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री बता देता हूँ कि केकेआर एसआरएच को इस टूर्नामेंट के दौरान ही 2 बार हरा चुकी है। और ऐसा सिर्फ 2017 में बस एक बार हुआ था कि मुंबई इंडियंस ने जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हराया था। तो वो पहली बार हुआ था 6 बारों में कि किसी टीम जो लीग स्टेज में मतलब 2-0 या 3-0 है, वो जाके, इनफैक्ट मुंबई 3-0 थी अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वो जाके फाइनल में उलट फेर कर रही है। इट्स एन अपसेट। तो आज अगर सनराइजर हैदराबाद जीतती है तो वो अपसेट ही माना जाएगा, क्योंकि 2-0 डाउन है सनराइजर हैदराबाद इस टूर्नामेंट के विद इन। 2-0 डाउन है। बाकी 5 बार ऐसा ही हुआ है कि जो टीम टूर्नामेंट में डोमिनेट की है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो फाइनल जीती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 बार हराया था इंक्लूडिंग द फाइनल। तो इस तरह का चीज है। केकेआर का थर्ड फाइनल, फोर्थ फाइनल है। तीसरी ट्रॉफी जीत सकती है सनराइजर हैदराबाद। तीसरी अपनी दूसरी ट्रॉफी जीत सकती है हैदराबाद एज अ सिटी। जो उनकी पहली फ्रेंचाइजी थी डेक्कन चार्जर्स, वो अपना थर्ड टाइटल जीत सकती है। और अगर आप देखो तो लास्ट 2 सीजन केकेआर ने 7th फिनिश किया था। सनराइजर हैदराबाद ने लास्ट सीजन 10th फिनिश किया था। उसके पहले वाला 8th फिनिश किया था। उसके पहला 10th फिनिश किया था। सो 10th, 8th एंड 10th। तो दोनों टीम्स के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने फ्रेंचाइजी का नाम ऊपर करें। और मतलब कि जो हम सीएसके एमआई का जो डोमिनेशन है और आरसीबी का जो फैन बेस का डोमिनेशन है, उस डोमिनेशन को ये थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करें। तो ये चीजें हैं। अब भाई, एसआरएच का एक ही बंदा है जिसने पूरा पलट दिया है फॉर्च्यून्स, और वो है पैट्रिक जेम्स कमिंस। ये बंदे का जो लास्ट ईयर रहा है, शायद एक क्रिकेटर के लिए ड्रीम रहा है। मतलब कि इसने जो कुछ भी किया है लास्ट ईयर में, अगर आप देखो तो जून का ही महीना था लास्ट ईयर, जब इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था। उसके बाद लगातार बंदे ने 6 टेस्ट मैच लगातार खेले थे इंग्लैंड में, और एशेस को रिटेन किया था, इंक्लूडिंग फर्स्ट टेस्ट मैच में जो विनिंग रन्स मारे थे 1-0 ऑस्ट्रेलिया को लीड देने के लिए। कंटिन्यूअसली, मतलब विदाउट नेथन लायन जो कि इनके मेन बॉलर थे, उनके बिना भी फाइट करते रहे और बैस बॉल को फाइट करते रहे और सीरीज को 2-2 किया। उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए आए इंडिया। वहां पे टीम गिरी हुई थी। 2 मैचेस हार चुके थे। साउथ अफ्रीका से सीरीज हार के आ रहे थे, इंडिया से सीरीज हार के आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ वर्ल्ड कप में हम सबको पता है, तो आई वोंट टॉक मोर अबाउट दैट। बट उसके उस दिन जो प्लानिंग की थी वर्ल्ड कप फाइनल में पैट कमिंस ने, वो सबसे ज्यादा प्लानिंग किस बैट्समैन के लिए की थी? वो था श्रेयस अय्यर। और आज श्रेयस अय्यर कैप्टन है कोलकाता नाइट राइडर्स के। श्रेयस अय्यर के लिए इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा प्लानिंग की थी, क्योंकि उनको पता था कि सबसे मोस्ट डेंजरस बैट्समैन। और इस प्लानिंग में कौन कौन जुड़े थे मैं आपको बताता हूँ। पैट्रिक कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, और डैनियल विटोरी जो आज रहेंगे ग्राउंड पे वो भी थे, और एंड्रू मैकडोनल्ड थे, ऑब्वियसली वो कोच थे। बट डैनियल विटोरी जो रहे हैं, पहले स्पिन कंसल्टेंट बन के रहे हैं, फिर अब वो हेड कोच हैं सनराइजर हैदराबाद के। और आज पैट कमिंस के पास एक मौका है, अब वर्ल्ड कप जीता है, फिर समर में जो पाकिस्तान को हराया, वेस्ट इंडीज से सीरीज ड्रॉ हुआ, लेकिन एक अच्छा समर गया ऑस्ट्रेलिया का। कुछ टफ सिचुएशन से मैच जीते, फिर न्यूजीलैंड में जाके सीरीज जीता। और अब उसके पास चांस है आईपीएल ट्रॉफी उठाने का एज ए कैप्टन, जो अपने आप को T20 कैप्टन मानता भी नहीं था। मतलब इतना बड़ा उसने T20 में कुछ कोई कैप्टनसी किया नहीं है, ना बिग बैश लीग में ना कहीं और। तो इट वाज अ फर्स्ट चैलेंज। इनफैक्ट वो ऑस्ट्रेलिया का भी T20 टीम का वर्ल्ड कप कैप्टन नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे श्रेयस अय्यर भी T20 टीम से दूर
से दूर होते गए। उनको ओडीआई स्पेशलिस्ट ही बना के रखा गया, जबकि उनका गेम काफी एक्सप्लोसिव है स्पिनर्स के अगेंस्ट। बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में बैटिंग कर सकते हैं। और आज मैच है चेन्नई में। चेन्नई में ये एक गौतम गंभीर के लिए एक स्पेशल प्लेस है कि 2012 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स पहली बार आईपीएल जीती थी, चेन्नई सुपर किंग्स को अपने ही डेन में हरा के जीती थी। 192 का चेज किया था। मनविंदर बिस्ला, जिसको कोई नहीं जानता था उस समय तक, उसने एक विनिंग नॉक खेला था। और गौतम गंभीर ने दिखाया था कि सीएसके का जो हैट्रिक को रोक के कि ये लीग में केकेआर भी एक इम्पोर्टेंट टीम है। और उसी तरह अगर आप देखो सनराइजर हैदराबाद के लिए, तो जो उनके ओनर्स हैं सन टीवी और काव्या मरान, और जो मरान फैमिली है जिसमें आपने सुना होगा दयानिधि मरान थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके फादर। तो ये मरान फैमिली भी चेन्नई से ही बिलोंग करती है। इनफैक्ट काव्या की स्कूलिंग और एजुकेशन सब कुछ चेन्नई में ही हुए। तो ये चीजें हैं जो इनको चेन्नई से जोड़ती हैं बहुत क्रिटिकली। अब इस मैच के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच जो क्वालिफाइड टू का पिच था वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स भी ये चाहते होंगे कि एक अच्छा फाइनल हो। और एक दो बिग हिटिंग टीम्स जो हैं, जो जिन्होंने रेप्यूटेशन बनाया है कि पावर प्ले में 80 90 100 कुछ भी कर सकते हैं, और 20 ओवर में 250 दोनों ने टोटल मिला के 5 बार जो क्रॉस किया है। तो ये भी ऑर्गेनाइजर्स भी चाहेंगे कुछ ऐसा ही विकेट मिले कि दोनों टीम्स अपना ट्रू बैटिंग पोटेंशियल अनलीश कर सके। अगर ऐसा पिच होता है तो गुरबाज के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ द कोल्ड आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मैच खेला, ऑल्दो उसमें उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा था। फिल सॉल्ट को मिस करेगी कि यार उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। मुझे लगता है नारायण के सक्सेस में फिल सॉल्ट का बहुत बड़ा हाथ है, और ये चीज गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था। एसआरएच के बॉलर्स बहुत चालाक हैं। भुवी और पैट कमिंस पावर प्ले में अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। दोनों के डिफरेंट प्लान्स रहेंगे। भुवी स्विंग कराने की कोशिश करेंगे, और पैट कमिंस बाउंस कराने की कोशिश करेंगे, और नटराजन स्लोअर बॉल कराने की कोशिश करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट सुनील नारायण आउट इनिशियली, क्योंकि वो और गुरबाज अगर खेल गए इस तरह के पिच पे, अगर फ्लैट पिच रहा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। पहले तो टॉस इज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस आई थिंक दोनों ही टीम्स दूसरी दूसरी चीज चाहती है। एसआरएच में बी ट्राइंग टू बैट फर्स्ट, और केकेआर में बी ट्राइंग टू बैट सेकंड। बट ऐसा भी हो सकता है कि केकेआर राजस्थान रॉयल्स का गेम देख के सोचे कि अगर बिग फाइनल है तो हम बैटिंग फर्स्ट ही करते हैं। तो ऐसा चांस भी है कि रन्स ऑन द बोर्ड फाइनल में मैटर करते हैं। यू डोंट गेट दोस हाई स्कोरिंग गेम्स ऑफ 200 200। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फाइनल्स में आपको ऐसा मैचेस दिखेंगे। तो मे बी टीम्स ट्राई करेंगी बैटिंग फर्स्ट करने का। ऐसा भी ये भी स्ट्रेटेजी हो सकता है टॉस में। अब नारायण को आउट करने का के लिए मैं श्योर हूँ एसआरएच प्लानिंग टीम ने, थिंक टैंक ने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे। लेकिन मुझे लगता है द मेन प्रॉब्लम इज द 4 लेफ्ट हैंडर्स, 3 लेफ्ट हैंडर्स आफ्टर नारायण, जो है वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह। ये चारों को आउट कैसे करना है, इसकी प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जैसे हिटमायर और जायसवाल को मतलब स्पिन से फंसाया गया, अगर ये इस पिच में थोड़ा स्पिन मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है पूरे इंडिया में, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और अगर थोड़ा भी स्पिन है तो दे शुड प्ले वाशिंगटन सुंदर। आज मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर को खिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो मार्करम और ट्रेविस हेड जो कि बिल्कुल रिलायबल नहीं है, उन दोनों को मिला के 2 2 ओवर करना पड़ेगा, मतलब 4 ओवर उन दोनों को मिला के करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग हेवी लाइनअप है। तो दैट इज द अदर थिंग। और श्रेयस अय्यर इज अगेन अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। उनको पेस से मतलब पैट कमिंस को आई थिंक आना पड़ेगा खुद श्रेयस अय्यर को आउट करने के लिए, क्योंकि वो बाउंसर्स काफी अच्छा डालते हैं। वो एक वीकनेस पॉइंट रहा है श्रेयस अय्यर के गेम का थ्रू आउट हिज करियर। और ये सारे मेथड्स हैं सनराइजर हैदराबाद को ये मैच जीतने के लिए। बट मुझे अभी भी लगता है कि मार्करम से बेटर ग्लेन फिलिप्स है, जिसको ट्राई कर नहीं रही है। और एसआरएच जब बैटिंग करने आएगी
तो मुझे लगता है हेड और अभिषेक तो है ही। और सब लोग बात करेंगे स्टार्क का मैचअप वर्सेस हेड, कि इतनी बार आउट किया, बिग बैश लीग में आउट किया, आईपीएल में आउट किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट किया, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन मेन मुझे लगता है मेन बैट्समैन एसआरएच की तरफ से है राहुल त्रिपाठी, क्योंकि अगर क्वालिफायर 2 और क्वालिफायर 1 का बेस्ट बैट्समैन मैं आपको बताऊं सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, तो वो राहुल त्रिपाठी थे। उसका रीजन ये है कि ही इज वेरी हाई रिस्क रिवॉर्ड प्लेयर। मुझे लगता है वो ट्रेविस हेड, अभिषेक के इक्वल है रिस्क रिवॉर्ड में। और जैसे वो अक्रॉस द लाइन खेलते हैं, एंड जैसे वो मतलब उनका खेलने का तरीका है, वो किसी भी बॉलर को ना पुट ऑफ कर सकता है या परेशान कर सकता है, या जो रिवर्स स्वीप या स्वीप्स वो एम्प्लॉय करते हैं। तो ये एक चीज रहेगी। मैं चाहता हूँ एक और चीज अगर मैं चाहूंगा केकेआर की तरफ से, तो यू नो मुझे लगता है अनुकुल रॉय, क्योंकि मैंने जो अगर लास्ट पिच जैसा कुछ भी रिसेम्बलेंस रहा इस पिच में, तो मुझे लगता है लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने जडेजा और सैंटनर को भी साथ में खेलते हुए देखा है सीएसके के लिए। और हमने देखा कि आरआर ने कितनी बड़ी गलती की केशव महाराज को नहीं खिला के, और हमने देखा अभिषेक और शहबाज ने फिर क्या किया, किस तरह राजस्थान रॉयल्स को पूरी तरह से चोक कर दिया। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा आज केकेआर को अनुकुल रॉय को खिलाना चाहिए, और मुझे लगता है अनुकुल रॉय खेलेगा बिकॉज। और दूसरा ऑप्शन उनके पास सुयश शर्मा है, बट मुझे नहीं लगता वो सुयश शर्मा की तरफ जाएंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड को थोड़ा बहुत लेग स्पिन पसंद है। तो मे भी अनुकुल रॉय के पास वो कंट्रोल भी रहेगा, और वैसे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को ज्यादा स्पिन मिल रहा है कंपेयर टू लेग स्पिन, बिकॉज ऑफ द हार्डर ग्रिप जो एक रहता है फिंगर स्पिनर का। तो मुझे लगता है अनुकुल रॉय को जरूर खिलाना चाहिए केकेआर को। और मेनली आप देखो तो अगर आप मिडिल ऑर्डर कंपेयर करो तो आप बोलोगे, अगर मैन टू मैन कंपेयर करो तो आप बोलोगे एसआरएच का मिडिल ऑर्डर वीक है, क्योंकि एक बार त्रिपाठी चले गए तो उसके बाद नीतीश रेड्डी है, शहबाज है, एंड देर इज नॉट अ लॉट ऑफ मीट देर। कभी कभी सनवीर सिंह आ जाते हैं, अब्दुल समाद है, वो भी इस तरह के पिच स्पिन अगर रही पिच पे तो ही में ऑल्सो स्ट्रगल। तो वहां पे थोड़ा थिन है एसआरएच का। बट वहीं पे आज किसी को मतलब कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तो क्लासन के अराउंड किसी को खेलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लास्ट टाइम ठीक है, मतलब कि ही गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम समवेयर समवेयर, मतलब कैसे भी करके उन्होंने बना लिए थे स्कोर टोटल। लेकिन समवन आज मुझे लगता है कि अगेंस्ट केकेआर दिस अटैकिंग बैट्समैन आइदर नीतीश रेड्डी और अब्दुल समाद और समवन नीड्स टू गो बिग, या फिर हेड जो भी उनके साथ खेल रहे हूँ, तो क्लासन तो मैं श्योर हूँ वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। लास्ट मैच में टफ पिच पे भी उन्होंने 50 ऑफ 34 बना ही लिया था, ऑल्दो लास्ट में जब एक्सप्लोड करने का टाइम हुआ तो आउट हो गए थे। और सनराइजर को अपने अप्रोच चेंज नहीं करना है। अगर ये मैच जीतना है दे शुड नॉट चेंज देयर अप्रोच। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मैच में हमने 160 170 बनाए और हमारी बैटिंग थोड़ी कोलैप्स हो गई है, तो क्या अब हम एंकरिंग करें। तो ये सारे डाउट्स डेफिनेटली आएंगे दिमाग में, लेकिन उनको उसी तरह क्वालिफायर 1 में जैसे वो खेले थे 40 ऑफ 4 से, जहां पे वो 160 ले गए थे, उनको वैसा ही खेलना पड़ेगा। ये पिच डिफरेंट होने वाली है, अहमदाबाद जैसा स्विंग आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा स्विंग पहले ओवर में बस मिलेगा भुवी का या स्टार का, बस वो आपको निगेट करना है, उसके बाद आप आराम से इस पे खेल सकते हो। दूसरा है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत अच्छा होना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आई डोंट नो हाउ गुड देयर रनिंग इज बिटवीन द विकेट्स, बट सनराइजर्स के पास नीतीश रेड्डी का जो एथलेटिसिज्म है, हेड और अभिषेक शर्मा, ये लोग का जो एथलेटिसिज्म है, ये बहुत काम आएगा। क्योंकि ये बड़े ग्राउंड है, चेन्नई ग्राउंड इज बिग एंड यू हैव टू पुश फॉर लॉट ऑफ टूज, जो राजस्थान रॉयल्स ने उस दिन नहीं किया। दे वर गोइंग फॉर बाउंड्रीज एंड सिक्सेस इंस्टेड ऑफ रनिंग दोस टूज। और सनराइजर दूसरी तरफ बहुत सारे टूज ले रही थी जब उन पे प्रेशर था, जब 124 हो गए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मुझे लगता है सनराइजर थोड़ा बेटर है केकेआर से। केकेआर में नारायण भी इज नॉट अ बिग रनर। अगर आप देखो गुरबाज भी उतना अच्छा रनर नहीं है, एंड गुरबाज कैन रियली स्ट्रगल ऑन दिस काइंड ऑफ, अगर स्पिन ट्रैक रहा। अगर फ्लैट ट्रैक रहा तो आई एम श्योर गुरबाज विल आल्सो गो विद द फ्लो। देखते हैं। ओवरऑल मुझे
क्यों ऐसा लग रहा है कि सनराइजर हैदराबाद कैन बीट केकेआर? आप लोग को मतलब क्या लग रहा है? मैं अपना ड्रीम 11 का टीम भी शेयर करता हूँ, तो वो भी आप लोग देख लो। और अपने तो मैंने आज जो ड्रीम 11 का टीम बनाया है उसमें क्लासन, हेड, राणा, त्रिपाठी, रिंकू सिंह को मैंने आज थोड़ा बैक किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आज थोड़ा सनराइजर्स को पहली बॉलिंग मिल गई या फिर बाद में भी बॉलिंग मिली, तो मुझे क्यों लग रहा है आज सनराइजर्स कैन रन थ्रू द टॉप ऑर्डर, और मे भी आज रिंकू सिंह की जरूरत पड़े। अभिषेक शर्मा, त्रिपाठी, ये तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ही। और जयदेव उनादकट मुझे लगता है आज इंपॉर्टेंट रहेंगे अगेन। एक स्लो पिच पे अगर स्लो रहा पिच तो जयदेव उनादकट इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुझे वॉशिंगटन सुंदर को लेने का मन था एक्चुअली जयदेव उनादकट की जगह, बट आई एम नॉट श्योर इफ विल प्ले। सेम गोस फॉर अनुकुल रॉय। वरुण चक्रवर्ती हैज बीन फिनोमिनल, और आज उनके होम ग्राउंड चेन्नई पे ये मैच है, तो एक और कनेक्शन है केकेआर का विद चेन्नई, एंड होम सिटी पे है उसका मैच। और हर्षित राणा इज टेरिफिक इन द डेथ, तो ही विल डेफिनेटली बी टेकिंग सम विकेट्स इन द डेथ। बट मेन जो मैंने अपना वाइस कैप्टन बनाया है वो है आंड्रे रसल को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर पिच स्लो रही तो एंड्रे रसल विल बोल 4 ओवर्स और ही विल बोल लॉट ऑफ कटर्स। और उस कटर्स और स्लोअर डिलीवरी जब वो बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो विकेट्स लेंगे। वो अमेजिंग बॉलिंग फॉर्म में चल रहे हैं अभी एंड्रे रसल, और मुझे लगता है वो ये गेम इम्पैक्ट कर सकते हैं। ट्रेविस हेड को 3 फेलियर्स के बाद मतलब राजस्थान रॉयल्स वाला मैच 33 ऑफ 27 और समथिंग, आई थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड अ फेलियर ओनली, बट इंपॉर्टेंट नॉक था। बट मैं उनको बैक कर रहा हूँ टू कम गुड टुडे। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन। आई थिंक सनराइजर हैदराबाद विल विन टुडे, ये मुझे लग रहा है। और ऑब्वियसली केकेआर फेवरेट्स है, एवरीवेयर केकेआर आर फेवरेट्स। दे हैव बीटन सनराइजर्स ट्वाइस, दे आर द नंबर 1 टीम ऑन द पॉइंट्स टेबल। सिर्फ 3 बार 3 मैचेस हारे हैं केकेआर, वो भी राजस्थान, पंजाब और एक और शायद सीएसके से हारे थे। और ये तीनों टीम सब बाहर है, सनराइजर को 2 बार हराए हुए हैं, तो केकेआर आर मैसिव फेवरेट्स। और सनराइजर हैदराबाद 6 मैचेस हार चुकी है आईपीएल में, और केकेआर से इनफैक्ट 2 बार हार चुकी है। वो 6 में से तो आरसीबी से भी हारी है, मुंबई से भी हारी है, तो उनका गुजरात टाइटन से भी हारी है। तो अगर आप वो देखो तो आपको लगेगा कि केकेआर डेफिनेटली बहुत बेटर टीम है। लेकिन मुझे लगता है लास्ट मैच में जो इन्होंने उनादकट को खिलाया, सनवीर का आइडिया को डिस्पैच किया, मार्करम को खिलाया, बैटिंग अपनी हैवी की, बैटिंग को स्ट्रांग बने, तो ये वो लोग थिंकिंग टीम है सनराइजर हैदराबाद। ये लोग ना कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग रिजिड नहीं है कोई भी चीज पे कि ये ही होगा ऐसे ही चलेगा। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको आईपीएल जीतने में। तो मुझे क्यों ऐसा आज लग रहा है कि सनराइजर हैदराबाद जीत जाएगी और अपना सेकंड टाइटल और हैदराबाद सिटी के लिए थर्ड टाइटल कर लेगी अपना हाथ में। तो गो एसआरएच, गो केकेआर। आई एम सपोर्टिंग एसआरएच टुडे, आई बिकॉज आई एम प्रेडिक्टिंग एसआरएच। अदरवाइज केकेआर इज माय सेकंड फेवरेट टीम आफ्टर आरआर, बट टुडे आई फील एसआरएच विल कम थ्रू। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताएं। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर फॉर मोर कंटेंट। पोस्ट मैच मिलेंगे और ड्यूरिंग द मैच भी हम मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।